आदियत जो है वो बरकरार रखेगा। और साथ ही फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने इस बात की भी वजाहत की कि बाला कमांड गो एक जगह पर होगी। इसके साथ साथ तीनों अफवाज अपनी अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और जो अपना तंजीमी ढांचा है वो बरकरार रखेंगी। भारत को वाज़ेह पैगाम दिया कि भारत किसी खुद फरेबी या वहम का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी ज्यादा बर्क रफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि उनके पास दो ऑप्शन हैं, या फितनतुल खवारिज का इंतखाब करें या पाकिस्तान का, किसी एक का इंतखाब करना होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इस बात का इरादा करते हैं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ताहम किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत पर मैली आंख डालने या पाकिस्तान के आज़म को आजमाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सीनियर दिफाई तज्जियाकार माहिर क़ौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम दिन है आज। इससे पहले तीनों मुसल्लह अफवाज की जानिब से तारीख में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों सर्विसेज चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ वहाँ मौजूद थे। और अब ये खिताब है तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। कितना अहम है ये सब कुछ? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक तारीखी खिताब भी है और तारीखी मौका भी है, क्योंकि ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान में एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती भी की गई है आइन में तब्दीली के बाद। और मुकम्मल पहली बात यह है कि आइन और पार्लिमान के ज़रिए से पाकिस्तान की जो हाई कमान है उसके स्ट्रक्चर और ढांचे में तब्दीली लाई गई है। और आज का जो इनका खिताब था वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में किसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तीनों अफवाज की आला कमान से खिताब था। और इस मौके पे उन्होंने तीनों की मैं समझता हूँ उनको एतमाद में भी लिया और अपने विजन से भी उनको आगाह किया कि इस रीस्ट्रक्चरिंग का जो मकसद है वो ये है कि हम अपने दुश्मन के किसी भी नौयत के हमले और जारियत का मुंह तोड़ जवाब ज़्यादा मरबूत और बेहतर और मुस्तैद अंदाज में दे सकें। तो इसके नतीजे में हमारी जो कोऑर्डिनेशन है, प्लानिंग है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है, उसमें यकीनी तौर पे बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन इसी मौके पे उन्होंने ये अश्योर किया तमाम अफवाज के